राधा माँ, पुत्र, कर्ण, पुत्र, मैं आज रात को यहीं रुकूंगा राधा माँ। तुम्हारे हाथ के भोजन का स्वाद भूल गया हूं मैं। अपने हाथ से खिलाओगी ना? पुत्र, तुम इतना विचलित क्यों लग रहे हो? क्या है पुत्र? मुझे मुझे बताओ पुत्र। कुछ मत पूछो राधा। बस इसे शांति से बैठने दो। राजभवन की भूमि का यह दोष है कि उसका स्पर्श तो शीतल होता है, किंतु शीघ्र ही हृदय और मन में वो आग उत्पन्न करती है। अधर्मी के हृदय में इच्छा की आग और धर्म से भरे हुए हृदय में पश्चाताप की आग। पुत्र, वहाँ क्यों रहना पुत्र? छोड़ दो ये राजमहल की लालसा। लौट आओ पुत्र, अपने घर में हमारे साथ रहो। संभव नहीं माता। मैं अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि हम तुम्हारे इस घर को धर्म में रखेंगे राधे, क्योंकि मैं जानता था कि वहां पर केवल तुम्हें अधर्म का ही भागी होना पड़ेगा। सांप के साथ मित्रता करोगे तो देर सवेर वो दंश अवश्य मारेगा। राजकुमार दुर्योधन सर्प नहीं है पिताश्री, उसके साथ भी अन्याय हुआ है। और यह भी सत्य है कि धर्म के मार्ग पर चलकर अपना अधिकार प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है उसके पास। यदि तुम्हें विश्वास है कि दुर्योधन का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है, तो फिर तुम इतने दुखी क्यों हो पुत्र? ये मत पूछिए पिताश्री। मैं राजकुमार दुर्योधन के साथ वचन से बंधा। मंदिर के खंभे टूटते हैं उसका दुख नहीं होता, परंतु जब गर्भगृह की मूर्ति खंडित हो तब अधर्म होता है पिताश्री। उसी की आग जल रही है मेरे भीतर। इस आग को शांत करने का कोई उपाय बताइए पिताश्री। इस आग को शांत करने का कोई उपाय बताइए। दान दान करो पुत्र, क्योंकि दान ही एकमात्र ऐसी तपस्या है जो समस्त दोषों का निवारण करता है। और ये प्रार्थना भी करो कि दुर्योधन की योजना कभी सफल ना हो। तुम्हारे मित्र की भी रक्षा हो पाप से, और तुम्हारी भी।
जब राधा माँ ने कहा कर्ण को कि क्यों इतने व्यथित दिख रहे पुत्र, तब कर्ण के पिताजी ने कहा कि कुछ मत पूछो राधा, क्योंकि बस उन्हें शांति से बैठने दो। क्योंकि राजभवन की जो भूमि होती है उसका स्पर्श शीतल तो होता है, लेकिन बहुत ही जल्द अपने मन में वो आग भर लेती। जो अधर्मी होते हैं उनके मन में इच्छाओं की आग, और जो धर्ममय होते हैं उनके मन में प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया। और आज वही पश्चाताप कर्ण को हो रहा है। कर्ण के पिताजी ने यह भी कहा कि हम जानते थे, इसीलिए मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हारे इस घर को हम धर्ममय बनाकर रखेंगे। क्योंकि धर्म का साथ दोगे तो कभी ना कभी तुम्हें उसका भागी बनना ही पड़ेगा। अगर सांप के साथ मित्रता करोगे तो कभी ना कभी वो तुम्हें दंश अवश्य देगा। तब कर्ण कहता है कि दुर्योधन सांप नहीं है, उसके साथ भी अन्याय हुआ है, और धर्म के मार्ग पर चलकर अपना अधिकार पाने का उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तब उसके पिता कहते हैं कि अगर तुम्हें विश्वास है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं, तो तुम इतने व्यथित क्यों हो रहे हो? तब कर्ण ने कहा कि ये मत पूछिए पिताश्री, क्योंकि मैं वचन से बंधा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब किसी मंदिर के खंभे टूटते हैं तो उसका दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता, लेकिन जब गर्भगृह की मूर्ति खंडित हो जाए तो वो अधर्म होता है। यानी कि वो ये कहने की कोशिश करे कि पांडवों के साथ जो कुछ भी होगा उसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन उनके साथ माता कुंती के साथ जो कुछ भी होने वाला है उसका मुझे दुख है। उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो अधर्म है। वो अपने पिताजी को इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि कोई अधर्म होने वाला है, और उसका ही पश्चाताप हो रहा है मुझे, और उसकी ही आग में मैं जल रहा हूँ। इस आग को शांत करने का कोई उपाय बताइए। तब उनके पिताजी कहते हैं कि दान करो, क्योंकि दान ही एकमात्र ऐसी तपस्या है जो सारे दोषों का निवारण कर सकती है। दान भी करो और ईश्वर से प्रार्थना भी करो कि दुर्योधन की जो भी योजना है वो पूर्ण ना हो। यानी कि कर्ण के पिताजी समझ गए कि दुर्योधन ने कोई योजना रची है जो अधर्म है, और उसकी आग में मेरा पुत्र जल रहा है। तो उन्होंने यही कहा कि दान करो और प्रार्थना करो कि दुर्योधन की जो भी योजना हो वो पूर्ण ना हो, और उसकी रक्षा हो, तुम्हारे मित्र की भी रक्षा हो पाप से और तुम्हारी भी। तो यही कारण था जिसकी वजह से महारथी कर्ण ने दान करने का संकल्प लिया था, और आज दानेश्वरी कर्ण के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने दान करने का संकल्प इसीलिए लिया था ताकि वो जो अधर्म कर रहे थे, वो जानते थे कि अधर्मियों का साथ देकर वो खुद अधर्म कर रहे थे, तो उसकी आग में वो जल रहे थे। इसीलिए वो आग को शांत करने के लिए और जो अधर्म कर रहे थे उसके पश्चाताप में उन्होंने दान करने का संकल्प लिया था। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।